हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सर्वेश आपके पास। सर्वेश जी अनम्यूट कर लेंगे प्लीज। पूर्णिमा जी, बंगाल में आज एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। 2026 का जो 5 राज्यों का इलेक्शन हुआ, उसमें 2 अनप्रेसिडेंटेड चीजें हुई। अगर आप तमिलनाडु की बात देखेंगे तो 59 ईयर्स के बाद वहां पे डीएमके और एआईडीएमके से हटके अलग सरकार बनेगी, अगर टीबी के शपथ लेते हैं तो, टीबी के पार्टी के चीफ विजय शपथ लेते हैं तो। बीजेपी का निर्माण 1980 में हुआ। आज 46 वर्ष बाद जो उन्होंने कहा था अंग बंग और कलिंग, बंग में आज उनकी सरकार बन रही है। और ये बंगाल में अब जो सरकार बन रही है, जनता ने साफ संदेश दिया कि लोकतंत्र में डर और हिंसा की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। फिर से मुझे आपको बंगाल ने सर्वेश जी, मुझे एक बार फिर से आपको रोकना होगा। परेड ग्राउंड में सीधा इस वक्त जाना चाहूंगी, वहां पर मौजूद है अदिति, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। और अदिति, भव्य तौर पर परेड ग्राउंड तैयार है। शपथ ग्रहण समारोह, आज एक नया उदय पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है और बीजेपी बहुत खास तौर पर आज इसे एक पर्व के तौर पर सेलिब्रेट करती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। जरा बताइए किस तरीके की हैपनिंग, कैसा उत्सव जैसा माहौल और जोश नजर आ रहा है वहां पर मौजूद लोगों के बीच? बिल्कुल वैसा ही जोश है पूर्णिमा जी, जैसा उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों के बाद होता है। 10 दिन के अंदर किसी राज्य को मैंने अपने करियर के अंदर इतना बदलते नहीं देखा। मैं 10 दिन पहले आप यहाँ पर थी तब, और अब के हालात ऐसे हैं जैसे कोई स्वतंत्रता दिवस बन रहा हो। और यहाँ पर जय श्री राम के नारे, मतलब सफेद साड़ी, पाड़ की साड़ी, लाल पाड़ की साड़ी पहनी जाती है। यहाँ पर भगवा रंग में पूरी महिलाएं जो हैं नजर आ रही हैं। सुबह 4 बजे से मैं यहाँ गलियों में, इलाकों में घूम रही हूँ फ्लेवर समझने के लिए कि क्या बदला 10 दिन में। तो सब कुछ बदल गया है। अगर घर में भी कोई दिक्कत है तो वो मोदी जी ठीक करेंगे, इतना विश्वास, और विश्वास से ज्यादा इतनी उम्मीदें हैं लोगों को यहाँ। मतलब आप किसी को पहले नमस्ते करोगे, उससे पहले वो जय श्री राम से आपको ग्रीट कर रहा है यहाँ पर। तो उस तरह का माहौल है। जाहिर तौर पे बेहद अलग तरीके का उत्साह है, जोश है, नारे हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है और बीजेपी के लिहाज से ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नई परिभाषा है। आज का दिन बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि हम जयंती मनाते हैं आज के दिन रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके साथ साथ ये जो फाउंडर, जनसंघ के फाउंडर थे, उनका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म स्थल है जहाँ पे भाजपा ने जब सपना देखा था। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कार्यकाल में वो सारे सपने पूरे हो रहे हैं जो जनसंघ ने देखे, जो कभी आरएसएस ने देखे थे, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखे। बहरहाल मैं आपको अभी का माहौल बताऊं। आपसे बात करने के लिए मुझे थोड़ा परेड ग्राउंड से बाहर निकलना पड़ा वहाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही क्षणों में पहुँचेंगे। उस समय नेटवर्क बहुत इशू हो गया था, तो हम बाहर आए हैं। जो उत्साह है, पूरे बंगाल से लोग यहाँ पर आए हैं और सब बंगाली भगवा रंग में नजर आ रहे हैं। और जाहिर तौर पे जो यहाँ की मिठास है रसगुल्ले की और झालमुड़ी का जो झाल है, वो सब भी रंग यहाँ पर लोग खुशी से बात ही मिठाई खिला के कर रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर शुरू हो जाती है। लेकिन पूर्णिमा, मुझे एक और चीज़ लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश की गलियों में खड़ी हूँ, तो क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत लंबे समय चुनाव में काम किया, मुझे लगता है कि एसेंस खत्म ना हो बंगाल का, वो एसेंस बने रहना चाहिए। टीएमसी ने लोगों की बोलने की आज़ादी छीन ली थी, वो आज़ादी वापस मिलनी चाहिए। जो मैंने देखा सड़कों पे चिल्ला चिल्ला के जय श्री राम के नारे लग रहे थे। लेकिन एक बात सही है, ये जो पूरी नंबरों की जीत नहीं नजर आ रही है, ये जीत जो है उस विचारधारा की नजर आ रही है जिसको बहुत लंबे समय दबा दिया गया था। और यहाँ पर टीएमसी के भी बहुत लोग मिले मुझे। कुछ तो बदमाशी में भगवा गेरुआ पहन के यहाँ पर आए हुए हैं टीका लगाकर, लेकिन उसी की सिक्योरिटी दी जा रही है कि कोई बदमाशी ना हो जाए। लेकिन उसके इतर जो टीएमसी के कार्यकर्ता सुबह चाय पीते मिले, उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया। अब वो ये सवाल कर रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरियां कैसे मिलेंगी। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी, माहौल बहुत जबरदस्त है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बेहद उत्साह है। अमित शाह का रात को यहाँ पर रुकना यहाँ पर सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। शुवेंदु अधिकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री बने, अपनापन दे रहा है कि बंगाल की आत्मा से निकलकर एक व्यक्ति है, उसको बनाया गया है। फिर महिलाओं को तरजीह दी जाएगी। अभी 5 लोग और शपथ लेंगे, तो अभी बहुत इवेंट होंगे। और
45 दिन पहली कैबिनेट, क्या कुछ होता है। ना सिर्फ बंगाल के हर एक घर में इस बात को चर्चा हो रही है, हर एक घर में, कि अब आगे क्या। और मैं फिर एक बात से खत्म करूंगी कि घर में अगर कुछ भी गड़बड़ होगा, सबको यही लग रहा है मोदी जी से ठीक करा लेंगे, इतना विश्वास है। तो अब संघर्ष शुरू होता है डिलीवरी का। चुनाव जीत लिया, ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, यहां से चैप्टर शुरू होता है। बस इतनी सी इल्तिजा है कि बीजेपी बंगाल के एसेंस को खत्म ना करे, वो एसेंस यहाँ पर जिंदा रहना चाहिए, उसकी आत्मा जिंदा रहनी चाहिए। ये कितना बड़ा जेस्चर आदित्य, और बहुत ही नोटिसेबल जेस्चर एक नजर आया, क्योंकि बंगाल में हमने हमेशा एक रक्त चरित्र इतिहास देखा है। बंगाल में जब जब चुनाव हुए तो प्री पोल पोस्ट पोल वायलेंस की तस्वीरें हमने देखी हैं, और कई बार अमित शाह से लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने जिक्र किया कि कैसे टीएमसी कार्यकर्ताओं, बीजेपी कार्यकर्ताओं की और दूसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ताओं की भी कुछ हत्या हुई। लेकिन वहां पर आज एक स्मारक बनाई गई है जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के नाम चिन्हित है जो इस तरीके की राजनीतिक हिंसा का शिकार बने। और ये जेस्चर सिर्फ पार्टी पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि बंगालियों के पर्सपेक्टिव से भी समझना चाहिए, और ये आज तक कभी नहीं हुआ था। मैं फिर कहूंगी बंगाली हिंदू, एक्चुअली जिस दिन जीत हुई थी, अब आप देखिए जय श्री राम, मैं थोड़ा सा आपको फ्लेवर भी दिखाती जाऊं फिर आपको बताऊं। ये तमाम लोग हैं जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और झंडे हैं, ना सिर्फ राम के झंडे के साथ है, जय श्री राम के कमल का झंडा है। मैं आपकी बात पे वापस लौटूंगी। जिस दिन जीत हुई तो जो कार्यकर्ता भी थे और जो घर के जो वोटर थे बंगाल के, वो फूट पड़े आंसुओं में, और सबने एक ही अपील की कि ये जो आज़ादी मिली है ना आज, उसमें हमको उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन गंवा दिया, जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया, जिन, चाहे वो संदेश खाली का जिक्र हुआ हो या संघर्ष के दौरान जो हिंसा हुई हो, चुनाव के दौरान या अदरवाइज जो हिंसा हुई है, उसमें जो भी लोग मारे गए हैं, इन्होंने टीएमसी के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन लोगों के लिए तो बार बार ये बात कही गई कि अगर बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व ये बात सुन रहे हैं तो ये सुने कि आज का दिन उनको भी श्रद्धांजलि दी जाए। अगर मंच पे बात हो कि कौन कौन जिन लोगों ने बेहतर काम किया तो उन लोगों को भी श्रद्धांजलि दी जाए। और यही है भी भारतीय जनता पार्टी, किस तरीके से मैसेज पहुंचता है, और उन्होंने उसको डिलीवर किया, श्रद्धांजलि दी गई, स्मारक बनाया गया। एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है कि आप लोग की वजह से हुआ है, आप नहीं होते तो नहीं हो सकता था। और आप यकीन मानिए वोट करने पर वो जितना खुश थे ना हिंदू जो और खास तौर पे हर बार महिलाएं गेम चेंजर होती हैं या पुरुष गेम चेंजर थे, अर्बन इलाके के पुरुष, मिडिल क्लास के पुरुष गेम चेंजर थे। मैं टीएमसी के एक बहुत बड़े नेता से कल बात कर रही थी कि आपकी दीदी से बात हुई, दीदी ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा हमने ये देखा कि महिलाओं ने जो वोट किया नहीं किया, महिलाओं का वोट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन पुरुषों ने एकजुट वोट किया और उसी ने शहरों को भगवा कर दिया। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि बीजेपी सबको धन्यवाद दे रही है। बीजेपी अभी भी एक जो पहले था ना कि मैन टू मैन मार्किंग होगी, हाउस टू हाउस जाके लोगों से बात होगी, डोर टू डोर कैंपेन, अब एक और डोर टू डोर कैंपेन है धन्यवाद देने के लिए। बड़ी संख्या में जहां पर जीत हासिल हुई है, ये कोशिश है कि डोर टू डोर जाया जाएगा सबके, क्योंकि बहुत सारा अभी डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है, तो वो डोर टू डोर कैंपेन में जाके धन्यवाद दिया जाएगा कि आप लोगों ने वोट करा और भाजपा को जिताया, फिर उनकी परेशानी। तो अभी ग्रास रूट लेवल पे असली संघर्ष काम शुरू हो रहा है। बीजेपी यहाँ इस ग्राउंड को नहीं छोड़ेगी। हो सकता है आपको 1 महीने बाद फिर प्रधानमंत्री यहाँ दिखे, आपको 2 महीने बाद फिर गृह मंत्री यहाँ दिखे, डबल इंजन का फ्लेवर देने और डबल इंजन के फ्लेवर के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी का कॉम्बिनेशन किस तरीके से बंगाल में परिवर्तन की बात करने वाला है, बदलाव की बात करने वाला है, और वो ऑन ग्राउंड